Hello everyone. Today we are going to discuss next part of chapter 3 of science, that is fiber to fabric. In this part we are going to discuss how plant gives us fibers and how fibers gives us yarn or thread, which in turn are arranged together to form a fabric. We will first understand the processing of cotton and then jute. Now, first understand the uses of cotton. We all know cotton is used for making wicks for oil lamps and filling mattresses, quilts और pillows. ठीक है, रज़ाई और पिलोज़ को फिल करने के लिए कॉटन यूज़ की जाती है, वी ऑल नो. उसके बाद कहाँ ग्रो की जाती है? ये ऐसी प्लेस पे ग्रो की जाती है, दो कंडीशंस होती हैं. एक तो क्लाइमेट वार्म हो, दूसरा ब्लैक सॉइल अवेलेबल हो. ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं. पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, एट्सेट्रा. These examples are not mentioned in your NCERT, so please mention it in your notes. Now, आपने कॉटन फील्ड देखी हो तो वो एक ऐसी फील्ड होती है, ऐसी फील्ड लगती है जैसे स्नो से कवर की हो. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लगती है. आई विल शो यू इन द NCERT book. You can see how it look likes. It look like a field which is covered with snow. Okay, which is in actual these are cotton balls. अभी जो आपने पिक्चर में फील्ड देखी वो ऐसा लग रहा था जैसे स्नो से कवर की गई हो, है ना. उस पे जो बॉल्स थी, कॉटन बॉल्स, वो क्या थी? फ्रूट्स थे प्लांट के. और वो किस साइज़ के होते हैं? अबाउट द साइज़ ऑफ अ लेमन. ठीक है, और मैच्योर होने के बाद कॉटन बॉल्स जो हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं, मतलब थोड़ी सी फट जाती हैं और ओपन हो जाती हैं, और उसमें से क्या दिखने लगते हैं? कॉटन फाइबर्स. ठीक है, और ये जो कॉटन बॉल्स होती हैं इनको कैसे कलेक्ट किया जाता है? हाथ से पिक किया जाता है अपने हैंड से. अब ये जो फाइबर्स होते हैं इनको फर्दर कॉटन बॉल्स में से सेपरेट किया जाता है, मतलब सीड से सेपरेट किया जाता है बाय कॉम्बिंग. इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन. ठीक है, मतलब कि कॉटन बॉल्स जो होती हैं उनमें कुछ सीड्स होते हैं, सीड्स के साथ फाइबर्स मतलब अटैच्ड होते हैं. तो जो वो फाइबर्स को कॉटन के सीड से हटाने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम कहते हैं गिनिंग. कॉम की तरह करते हुए हटाया जाता है. गिनिंग जो है हाथ से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है. ठीक है, ट्रेडिशनली पहले जो है वो हाथ से की जाती थी, लेकिन अब जो है मशीन से की जाती है. मैं आपको वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी हर एक प्रोसेस की. ठीक है, आई हैव कलेक्टेड सम वीडियोज़ ऑफ गिनिंग एंड फर्दर प्रोसेसेस विच यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर. उससे क्या होगा? आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी कि एक्चुअल में होता कैसे है. आप बुक में तो देखते हो, लेकिन आप प्रैक्टिकली देख सको उन्हें कि कैसे ये प्रोसेसेस होते हैं. इसलिए मैंने कुछ वीडियोस मेंशन की हैं. अगर आपके पास टाइम हो तो पूरी वीडियोस देखो, नहीं तो आप कुछ पार्ट भी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा. ठीक है, नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि कॉटन फाइबर्स कैसे मिले हमें कॉटन प्लांट से. अब हम देख लेते हैं कि हमें जूट के फाइबर्स कैसे मिले जूट के प्लांट में से. ठीक है, हमें ये कैसे मिलते हैं? उसकी स्टेम में से. जूट प्लांट की जो स्टेम होती है ना, उससे हमें जूट के फाइबर्स मिलते हैं. कल्टीवेशन सीज़न क्या होता है? रेनी सीज़न में ही कल्टीवेट किए जाते हैं. ठीक है, और ये कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं? एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. ये नॉर्मली तब हार्वेस्ट किए जाते हैं जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होते हैं. ठीक है, मतलब कि इनको तब काटा जाता है जब ये हार्वेस्टिंग स्टेज पे फ्लावरिंग स्टेज पे होते हैं. सॉरी. उसके बाद हार्वेस्टिंग कैसे होती है? स्टेम्स जो होते हैं ना इस प्लांट के, उनको कुछ दिन के लिए वाटर में डिप कर दिया जाता है, इमर्स्ड. ठीक है, इमर्स्ड इन वाटर. फिर जब वो स्टेम्स जो हैं थोड़े से रॉट हो जाती हैं तो उन फाइबर्स को क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते हैं हैंड से. ठीक है, स्टेम में से फाइबर्स को थोड़ा सा निकाल लिया जाता है. उसकी भी मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं. अब आपको पता चल गया कि प्लांट में से फाइबर्स कैसे मिलते हैं. ठीक है,
कॉटन और जूट का तो आपने डिस्कस कर लिया। उसके बाद फाइबर्स मिल गए, बट फाइबर को किस में कन्वर्ट करना है हमें, यार्न या थ्रेड में। तो वो कैसे होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग। फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है स्पिनिंग में, कि एक कॉटन का मास है, ठीक है, एक बॉल सपोज ले लो आप, उसमें से फाइबर्स निकाले और उनको ट्विस्ट करते गए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, स्पिनिंग। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इससे क्या होता है, फाइबर्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। सिंपल डिवाइस जो यूज़ किया जाता है वो होता है तकली, जिसे हम हैंड स्पिंडल भी कहते हैं, और चरखा, ये भी हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है। ठीक है, स्पिनिंग जो है मशीन से भी की जाती है लार्ज स्केल पर। अब चरखे के बारे में छोटा सा पढ़ लेते हैं कि जो चरखा है ये पॉपुलराइज़ किया गया था महात्मा गांधी जी के टाइम, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम। ठीक है, जिन्होंने इनकरेज किया था लोगों को कि हमें हैंड स्पन यार्न मेड क्लोथ्स पहनने चाहिए। ठीक है, मतलब हाथ से बुने हुए कपड़े जो होते हैं वो हमें पहनने चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव लिया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन फॉर्म की थी 1956 में। ओके, आप इमेज देख सकते हैं तकली की, ठीक है, और चरखा की भी दिखाती हूँ। दिस इज़ द इमेज ऑफ चरखा। ठीक है, स्पिनिंग के लिए जो डिवाइस यूज़ होते हैं। ट्विस्टिंग कुछ इस तरह होती है कि जैसे यहाँ पे फाइबर रखा, ठीक है, फाइबर निकाला, ऐसे करके ट्विस्ट किया, देन ट्विस्ट किया अगेन, ऐसे करते करते ट्विस्टिंग करते करते फिर जब अरेंज हो जाता है टुगेदर तो वो क्या बनता है, यार्न बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह होती है स्पिनिंग, मतलब फाइबर से यार्न का प्रोसेस किसके थ्रू होता है, स्पिनिंग के थ्रू। नाउ थ्रेड से फैब्रिक का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, ये अब हम पढ़ेंगे। तो मेनली दो प्रोसेस होते हैं जिससे यार्न या थ्रेड से हम फैब्रिक बना सकते हैं, जो कि वीविंग और नेटिंग। ठीक है, वीविंग मतलब कि एक प्रोसेस होता है ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक। जो आपने एक्टिविटी भी कई बार देखी होंगी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सारे अरेंज कर लो थ्रेड्स, उसके बाद वर्टिकल पोजीशन में कर लो, तो उस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। ठीक है, जो वीविंग है वो लूम्स पे होती है। जो लूम्स हैं वो हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। नाउ नेटिंग, आपने देखा होगा अपने घर में अपनी नानी को, दादी को नेटिंग करते हुए, स्वेटर बुनते हुए। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम नेटिंग कहते हैं। कि सिंगल यार्न, मतलब इस नेटिंग के प्रोसेस में ज़्यादातर सिंगल यार्न यूज़ होता है, एक ही थ्रेड से एक पीस ऑफ फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन वीविंग में दो सेट होने चाहिए थ्रेड के, हॉरिजॉन्टली प्लेस करो एक सेट को और दूसरे सेट को वर्टिकली अरेंज करो ताकि फैब्रिक बने। अब जो ये था वीविंग के बारे में। अब नेटिंग के बारे में क्या है कि नेटिंग जो है हैंड से की जाती है और कई बार मशीन्स पे भी की जाती है। ठीक है, जैसे सॉक्स और स्वेटर्स हम देखते हैं कि कैसे बने होते हैं नेटिंग से। आपने कभी नोटिस किया होगा कि सॉक्स का अगर एक भी थ्रेड निकले तो पूरा के पूरा मतलब कि फैब्रिक जो है वो ख़राब हो जाता है। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर प्रोसेस ऑफ फाइबर टू फैब्रिक। हम एक बार शॉर्ट में फटाफट फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। कॉटन रोल से हमें फाइबर मिला है, किस प्रोसेस से, गिनिंग प्रोसेस से। ठीक है, फाइबर से हमें यार्न मिला स्पिनिंग प्रोसेस से। स्पिनिंग हमने किससे की, तकली या फिर चरखा, ठीक है, इस प्रोसेस से की। और यार्न से हमें फैब्रिक मिला किन प्रोसेस से, निटिंग और वीविंग से। ठीक है, अभी भी अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूँगी। कुछ भी ना समझ आया हो, कुछ भी क्वेरी हो, मुझे पूछ लेना।
नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अर्लीस्ट पीपल जो थे वो क्या यूज़ करते थे, बार्क यूज़ करते थे या बिग लीव्स यूज़ करते थे ट्रीज़ की, और एनिमल स्किन या फर, किस चीज़ के लिए, अपने आप को कवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ डेवलप होनी स्टार्ट हुई, तो अर्लीस्ट पीपल ने क्या किया, ट्विग्स और ग्रास जो है वीव करने स्टार्ट किए मैट्स और बास्केट्स में, ठीक है। एक चीज़ तो ये स्टार्ट की। दूसरी उन्होंने एनिमल फ्लीज, हेयर जिसे हम कहते हैं, उनको ट्विस्ट करना स्टार्ट किया लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अर्ली इंडियंस जो थे वो फैब्रिक पहनते थे, किससे बने हुए, कॉटन से बने हुए, जो कि ग्रो होती थी गंगा रिवर के पास, ठीक है। और फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट था जो नेचुरल फाइबर्स देता था, ठीक है। उसके बाद एंशियंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स कल्टीवेट की जाती थी नाइल रिवर के पास, और ये कॉटन और फ्लैक्स यूज़ होती थी फैब्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ comment me in the comment box, okay, and if you like the video please share it with your friends. Thank you so much.